पुलिस भर्ती कमेटी को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री सदन में ये कह चुके हैं कि 20,000 भर्तियां 31 मार्च से पहले सरकार देगी और टाइम कम है। बड़ा चैलेंज ये सरकार के सामने है। उसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव की चुनाव आचार संहिता अगर मई और जून में इलेक्शन हो तो आप ये समझिए कि मार्च अप्रैल से शुरू हो जाती है। मैक्सिमम अप्रैल से भी हो तो 31 मार्च की डेडलाइन प्रोसीजर में आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि नियुक्तियों को लेकर फिर कोई शर्त ना बीच में आ जाए, ये एक बड़ा रिस्क है। अब जैसे वन मित्र भर्ती है वो तो चलो विभाग ने करनी है, पैरा वर्कर या मल्टीटास्क वर्कर जल शक्ति विभाग के हैं, वो भी विभाग ने करनी है, तो उनको लेकर तो ये सोचा जा सकता है कि डिपार्टमेंट अपने लेवल पे इनकी फास्ट इनको कर लेंगे। लेकिन जिनमें राज्य चयन आयोग या लोक सेवा आयोग इन्वॉल्व होगा वो 31 मार्च से पहले नहीं हो पाएंगी। इसीलिए इन चीजों को लेकर एक एक करके देखना होगा और सरकार मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार बाकी विभाग कब इन भर्तियों को पूरा करते हैं वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस हफ्ते हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा सेशन के इमीडिएट बाद ये कहा था पुलिस डिपार्टमेंट ने कि पुलिस भर्ती को लेकर जो कमेटी है वो बननी है। एपी सिंह एपीटी जिनके पास था वो चले गए हैं, अब नए अधिकारी इसको करेंगे और इसीलिए जो पुलिस भर्ती कमेटी है वो इस मैटर को देखेगी और अगले हफ्ते में इस कमेटी के बनने की संभावना है। माइनिंग गार्ड भर्ती होनी थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, बड़े टाइम से लंबित भी है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि माइनिंग गार्ड को अब सहायक माइनिंग गार्ड या कुछ इस तरह के नाम पे लिया जा सकता है। और जैसे कि वन मित्र में इंटरव्यू लगा दिया था, उसी तरह माइनिंग गार्ड में भी इंटरव्यू लगाए जा सकते हैं। हालांकि क्लास 3 में राज्य सरकार ने पूर्व सरकार के दौरान केंद्र सरकार के कहने के बाद उन्होंने अपने यहाँ बंद कर दिए हैं, हमने यहाँ बंद कर दिए थे, लेकिन वन मित्र में भी लगा दिए और इसमें भी लगाने की तैयारी है, क्योंकि इनको क्लास 3 में अभी नहीं माना जाता। तो ये एक ट्विस्ट इसमें जरूर रहेगा। जहां तक बात है दिल्ली मुख्यमंत्री के जाने की, तो सीएम कल शाम को दिल्ली जाएंगे, क्योंकि परसों एआईसीसी में जो स्ट्रेटेजी कमेटी है उसकी बैठक है 27 तारीख को, और इससे हिमाचल के 33 नेताओं को बुलाया गया है। और इसमें देखिए आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, विप्लव ठाकुर, कुलदीप कुमार, कुलदीप सिंह राठौर, कर्नल धनीराम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी, यादवेंद्र गोमा, किशोरी लाल, आशीष बुटेल, राम कुमार, संजय अवस्थी, सुरेंद्र ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा, सुंदर ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा और सुधीर शर्मा, आरएस बाली, राजेंद्र राणा, विनय कुमार, रवि ठाकुर, कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर, रजनीश किमटा और अमित पाल सिंह, ये लिस्ट है जो ये बैठक है जो होगी। और आज मुख्यमंत्री ने ये कहा भी जाने से पहले, जब उनसे सवाल भी किया गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति तय होगी, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक है और इसमें जो फैसले होंगे वो 12 बजे 27 दिसंबर को ये दिल्ली में है, और इसके लिए कल सीएम जो है यहाँ से निकल रहे हैं। आएंगे कब ये शेड्यूल अभी है नहीं, लेकिन परसों ही, अब परसों तो नहीं लेकिन उसके अगले दिन की संभावना बनेगी। दिल्ली में वैसे आजकल जो धुंध की वजह से सुबह की फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं, इसीलिए ये भी एक फैक्टर इसमें रहेगा। लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात कर रहा हूं तो युवा कांग्रेस में नए प्रभारियों की नियुक्ति हुई है, और ये जो नियुक्ति है वो जो प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी उन्होंने की है। इन्होंने जो है मंडी लोकसभा क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं जयवर्धन सिंह खुराना, हमीरपुर के रजनीश मेहता, शिमला के अखिल अग्निहोत्री और कांगड़ा के होतम ठाकुर को लोकसभा प्रभारी के पद पे नियुक्ति की है। और ये नियुक्ति अब प्योरली जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड है। इसके बाद अगर बात करें तो वो है राज्य चयन आयोग की सिचुएशन को लेकर। देखिए राज्य चयन आयोग को लेकर 2 अपडेट अभी हाल ही में पिछले हफ्ते में हमारे सामने है। एक तो ये है कि राज्य सरकार ने कैबिनेट में राज्य चयन आयोग को एक भर्ती दे दी है ओटीए की, वो प्रयोग के आधार पे दी गई है, पायलट आधार पे दी गई है। ये सीबीटी के माध्यम से होगी और इसको टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है वो करेगी, और इसमें आवेदक भी 1800-1900 के आसपास है। तो ये पहला ऐसा प्रयोग है टीसीएस या सीबीटी पर। और उसके बाद फिर अगली भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो राज्य चयन आयोग के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं राजकृष्ण प्रूति, वो हमीरपुर गए थे। उन्होंने वहां कहा था कि जो विजिलेंस ब्यूरो से हमने जो जिनमें एफआईआर नहीं है उनसे जानकारी मांगी है, जब वो लिस्ट वहां से आ जाएगी तो बात करेंगे कि किस तरह से आगे इसमें मामला चलेगा।
और ये जो मामला है वो किस तरह से जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती तब तक हमारा ये कहना अभी संभव नहीं है कि जो जो ये भर्तियां हैं राज्य चयन आयोग की वो कब से शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह एक है, बहुत महत्वपूर्ण वजह क्या है कि राज्य चयन आयोग के पास अभी रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं है, अपने जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो नहीं है। पहले तो उनको रूल्स ऑफ बिजनेस देने पड़ेंगे जो अभी तक उनके पास है नहीं। और दूसरी दिक्कत इसमें यह है कि इन भर्तियों को करने के लिए अगर राज्य चयन आयोग को भी देने हैं तो कैबिनेट को पहले हमें जो यहाँ लोक सेवा आयोग है शिमला का, इनको यहाँ से भर्ती वापस लेकर इनको देनी पड़ेगी, राज्य चयन आयोग को देनी पड़ेगी। और उसके बाद ये पता चलेगा कि वो किस तरह से आगे व्यवस्था करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटली जो क्लास 3 की भर्तियों का मैंडेट है वो दे दिया गया है लोक सेवा आयोग को, और जब तक विड्रॉ नहीं करते तब तक राज्य चयन आयोग का उसमें नहीं बनता। और उससे भी क्रिटिकल तीसरा चरण है, और वो तीसरा चरण ये है कि विजिलेंस ब्यूरो ये लिख के दे कि जो एफआईआर जिनमें नहीं है उनमें रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। और वो भी सिर्फ विजिलेंस ब्यूरो नहीं, वो एडी के थ्रू चाहिए अब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, मतलब सेक्रेटरी होम हैं, उनके थ्रू ये फाइल आए सिग्नेचर होके और ये डिसीजन हो कि राज्य सरकार इनके रिजल्ट घोषित करना चाहती है, और इसके लिए विजिलेंस ब्यूरो रिजल्ट घोषित करने को लेकर रेडी है। जहां तक बात है जिनमें रिजल्ट घोषित होना है लेकिन जिनमें एफआईआर है, मान लीजिए वो JOIT 817 है जिसको लेकर मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर जो उनका रिप्लाई था उसमें ये नहीं था कि 1 महीने में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आएगा, कुछ भी नहीं था। ये था कि रिजल्ट घोषित करने की संभावनाओं पर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की बात जहां तक है, लोक सेवा आयोग करेगा नहीं, उनके रूल्स ऑफ बिजनेस अलाउ नहीं करते एफआईआर के मामलों को। और जहां तक विजिलेंस ब्यूरो है, क्या वो लिख के देता है ऐसे मामले में जिसमें चार्जशीट अभी तक दायर नहीं है, क्योंकि एक बार एफआईआर होने के बाद जो ये मामला है ये आपस में और कोर्ट के बीच में होता है, और इसलिए राज्य सरकार को कुछ भी जांच एजेंसी लिख के देने की स्थिति में नहीं होती। दे दे तो अच्छी बात है, पता लग जाएगा, लेकिन अभी तक जो सचिवालय क्लर्क है, ड्राइंग मास्टर है या JOIT है, इनको लेकर अभी कोई फ्रेश अपडेट नहीं है। धर्मशाला सेशन में जो कैबिनेट हुई थी, कैबिनेट की भी प्रोसीडिंग भी वापस यहाँ पर्सनल को नहीं मिली है, तो इंतजार उसके लिए करना होगा। जहां तक टीचर, AMO और इलेक्ट्रिशियन की नियुक्ति है, ये तीनों मामले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं रुकी हुई भर्तियों की जो पेंडिंग है या जो एफआईआर में फंसी हैं। ये तीनों मामले ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ 2 में रिजल्ट घोषित हो गया है और नियुक्ति बाकी है, और जो टाइम है वो 2 महीने के आसपास किया, उससे क्रॉस कर गया है। और जो तीसरा है मामला टीचर भर्ती का, जो बैच वाइज भर्तियां हैं, वो कंसोलिडेटेड लिस्ट ही फाइनल नहीं हो रही, और उसके बाद कोर्ट से परमिशन डिक्लेयर करने के लिए या नियुक्ति के लिए इसमें होगी। डिक्लेयर तो नहीं होता, लेकिन बैच वाइज भर्ती में सीधी नियुक्ति की लिस्ट निकलती है।